Hello students, welcome back to my channel Brainiacs Chemistry. Today our topic is test for drunken driver. How can we test the drunken driver? Okay? आप मेरे वीडियो को पूरा अंत तक देखेंगे, लास्ट तक। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शन और कौन सा केमिकल का यूज हम लोग करते हैं कि ड्रंकन ड्राइवर का हम लोग टेस्ट कर पाए। ठीक है, तो अभी हम लोग वही सीखेंगे और लास्ट तक आप इस केमिकल रिएक्शन को देखते जाएंगे और इसको बैलेंस भी करना है। ठीक है, तो टेस्ट फॉर ड्रंकन ड्राइवर इसकी ज़रूरत क्यों पड़ा? अगर कोई पर्सन अल्कोहल लेकर अगर बहुत ही तेज़ गति से अगर गाड़ी को सड़क पे चला रहा है तो उस समय दुर्घटना होने की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी हो जाती है। और दुर्घटना में उस अल्कोहलिक जो भी इंसान है उनके साथ साथ जो अल्कोहल नहीं लिए हैं उनकी भी बहुत बुरी तरह से दुर्घटना हो जाती है। तो इसको रोकने के लिए हर हाईवे पे पुलिस विभाग को दिया जाता है एक प्रकार का केमिकल सॉल्यूशन, जिसको हम लोग बोलते हैं एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन। वो एक ट्रांसपेरेंट जार में रहता है और उससे एक जो है डिलीवरी ट्यूब बाहर निकाला जाता है। इस टाइप का एक आपके पास अपने रिक्वायरमेंट से एक जार आपको मिलेगा। उस जार में क्या रहेगा? एसिडिफाइड मीन्स एसिडिक K2Cr2O7, जिसका कलर ऑरेंज होता है और इसमें से एक डिलीवरी ट्यूब निकाली जाती है। ऐसे एक डिलीवरी ट्यूब बाहर निकाल ली जाती है, ये ट्रांसपेरेंट होता है। और अगर किसी के ऊपर अगर शक हो कि वो अल्कोहल लिए हुए हैं तो पुलिस उससे इसमें ब्रेथ यानी सांस लेने के लिए बोलती है कि हाँ इसमें आप फूंक मारिए। और जैसे ही वो इंसान उसमें सांस लेता है, उसके अंदर में अपना मुंह का वेपर जब जाता है तो ये ऑरेंज कलर ग्रीन कलर का हो जाता है। ठीक है, तो इससे वो पता चल जाता है कि वो अल्कोहल कंज्यूम किया हुआ है। तब उसके ऊपर पुलिस के द्वारा फाइन लगाया जाता है। तो कैसे चेक होगा कि ये पर्सन अल्कोहलिक है और नहीं है? ठीक है, तो अल्कोहलिक के लिए हम लोग चेक करेंगे तो एक केमिकल रिएक्शन आपको हम दिखाते हैं, वो कैसे केमिकल रिएक्शन यूज होता है। एसिडिक K2Cr2O7 ऑरेंज कलर का है, कन्वर्ट किस में होगा तो ग्रीन कलर का क्रोमियम सल्फेट में यूज होगा। देखिए कैसे, अब देखिए कैसे इसका होता है। ये बहुत बार क्वेश्चन ये जेईई मेंस में भी पूछा गया है, बोर्ड का भी क्वेश्चन है ये। तो इसको आप एक नॉलेज के फॉर्म में अपने पास स्टोर करके रखेंगे कि क्या है ये। तो ये देखिए आपके पास K2Cr2O7, साथ में H2SO4 और साथ में अल्कोहल C2H6O। अल्कोहल आपको पता है ये इथेनॉल है और इस इथेनॉल का मॉलिक्यूलर फार्मूला आपके सामने है। ये इथेनॉल है C2H6O, ये इथेनॉल है। ठीक है, इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है। तो हम लोग को यहाँ स्ट्रक्चर फार्मूला का यूज है नहीं, तो हम इसको हटा दिए। अब देखो ये तो आपका सॉल्यूशन हो गया जो पहले से लिए हुए हैं, और ये अल्कोहल है इथेनॉल। ठीक है, अब ये इथेनॉल इस पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 जो कि ये ऑरेंज कलर का है, इसको कन्वर्ट करता है किस में? देखो Cr2SO4 होल 3 और ये ग्रीन कलर का है
और साथ में और क्या क्या प्रोडक्ट है, K2SO4 प्लस एसिटिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है C2H4O2 प्लस H2O। अब ये एसिटिक एसिड का भी फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एसिटिक एसिड का फॉर्मूला आपको पता है CH3COOH, इसका ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, ठीक है। कितना कार्बन है आपके सामने दिख रहा होगा। यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं H2O, है ना। यहाँ H2O कर दे रहे हैं, इस जगह पे आपका H2O है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। H2O आ गया इस जगह पे H2O। अब ये एसिटिक एसिड का ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है, हमारा इसका यूज है नहीं। तो देखो हो क्या रहा है, इथेनॉल ऑक्सीडाइज्ड टू एसिटिक एसिड, यहाँ ऑक्सीडेशन हो जाता है, ठीक है। और पोटेशियम डाइक्रोमेट रिड्यूस, इसमें रिडक्शन हो जाता है, कहाँ, क्रोमियम सल्फेट में। अब ये कैसे होता है ये समझना है कि कैसे होता है, ठीक है। तो इसके लिए देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट अगर फाइंड करते हैं क्रोमियम का तो यहाँ +6 है, ठीक है। और इस जगह पे क्रोमियम का करते हैं तो +3, तो +6 to +3 रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन यहाँ लिख दिए। तो ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा पोटेशियम डाइक्रोमेट। और अगर हम इथेनॉल का बात करें तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है, तो 2x + 6 - 2 = 0, तो 2x + 4 = 0, 2x = -4, x = -2, ये -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है, यहाँ इथेनॉल का। और इस जगह पे अगर देखते हैं तो 2x + 4 - 4 = 0, ठीक है। तो 2x कैंसिल हो जाएगा, 0, x = क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज करना यहाँ पर दिखना है, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है। देखो यहाँ पर एक ही ऑक्सीजन है और यहाँ कितना ऑक्सीजन है, डबल ऑक्सीजन है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो कि जैसे ये ऑक्सीडाइज हुआ ना, तो इसको बैलेंस करने के लिए भी आपसे पूछा जाएगा कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। क्या पूछा जा रहा है आपसे कि बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो आपके सामने एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन मिल गया, ये अल्कोहल है और इसको जाना कहाँ है, एसिटिक एसिड में, यानी इथेनोइक एसिड में। ये ऑरेंज था, ग्रीन कलर में चला जाएगा जैसे वो इंसान फूंक मारेगा। तो अब हम लोग इसको बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड अगर यूज करते हैं, हीट एंड ट्रायल मेथड, तो लंबा टाइम लगने वाला है। अगर इसको पार्शियल इक्वेशन मेथड से यूज करते हैं तो थोड़ा थोड़ा फास्ट हो जाएगा बैलेंसिंग। तो पार्शियल इक्वेशन मेथड के लिए हम लोग देखो क्या यूज कर रहे हैं, ये सोचने वाली बात है। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग क्या कर रहे हैं कि K2Cr2O7 को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो K2Cr2O7 ब्रेक्स इनटू K2O + Cr2O3 + नेसेंट ऑक्सीजन, ठीक है। ये नेसेंट ऑक्सीजन, रिएक्टिव ऑक्सीजन। तो देखो कैसे करेंगे, 2 पोटेशियम 2 पोटेशियम 2 क्रोमियम 2 क्रोमियम 7 ऑक्सीजन, 3 और 1 4, और यहाँ 3 कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब हम इस K2O को H2SO4 के साथ रिएक्शन करना शुरू करेंगे। तो देखो रिएक्शन जैसे किए तो K2SO4 + H2O, फिर Cr2O3 + H2SO4, जैसे ही क्रोमियम ऑक्साइड H2SO4 से रिएक्शन करेगा, Cr2SO4 + 3H2O। कैसे, क्योंकि यहाँ सल्फेट 3 होगी तो यहाँ 3 कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब इस इथेनॉल को यहाँ लाया जाएगा, चाहे ये नेसेंट ऑक्सीजन को आप लाइए इस जगह पे, और इस जगह पे इथेनॉल को ला रहे हैं, ठीक है। अब इथेनॉल किस में ऑक्सीडाइज कर रहा है, एसिटिक एसिड में, यानी कि C2H4O2। तो देखो कैसे हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज हो रहा है,
हाइड्रोजन देखो रिडक्शन, देखो हाइड्रोजन यहाँ 2 लेस हो जाएगा, यहाँ देखो 4 हो गया, तो यहाँ का 2 हाइड्रोजन यहाँ से एक ऑक्सीजन के साथ H2O कन्वर्ट करेगा और यहाँ हम 2 ऑक्सीजन लेंगे, तो एक ऑक्सीजन तो इसके पास चला गया और यहाँ का दूसरा ऑक्सीजन यहाँ चला गया। तो देखो हाइड्रोजन इधर 6 था तो यहाँ 4 और यहाँ 2 6 हो गया, तो ये इथेनॉल कन्वर्ट हो गया एसिटिक एसिड में। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको ऐड करेंगे, तो यहाँ कितना ऑक्सीजन है 3 और यहाँ कितना है 2, तो ऐसा करते हैं कि इसको हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो 3 2 जा 6 और 2 3 जा 6, तो अब नेसेंट ऑक्सीजन टू नेसेंट ऑक्सीजन कैंसिल हो गया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अब देखो क्रोमियम ऑक्साइड, ठीक है, और यहाँ क्रोमियम ऑक्साइड डबल हो चुका है, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा, तब ये और ये कैंसिल हो गया। अब देखो यहाँ K2O 1, यहाँ K2O 2, तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अब हम लोग ऐड करेंगे, ऐड करके चेक करेंगे कि क्या आया, तो ये देखो 2K2Cr2O7 प्लस H2SO4 कितना है देखो 6, ठीक है, और 2 8 H2SO4 हो गया, प्लस इथेनॉल कितना हुआ 3 C2H6O। अब देखो इधर इस तरफ देखो 2K2SO4 प्लस कितना क्रोमियम सल्फेट 2Cr2SO4 होल 3 प्लस वाटर कितना आया देखो 2 और 6, ठीक है, 8 और 3 11 H2O, और साथ में देखो ये एसिटिक एसिड भी दिख गया आपको 3 मोल्स C2H4O2, ठीक है। अब ये एसिटिक एसिड आ गया। अब ये जो था ये ऑरेंज कलर का, ये सॉल्यूशन आपका किस कलर का था ऑरेंज कलर का, ये सॉल्यूशन आपका किस कलर का दिख रहा है ग्रीन कलर का, ठीक है। तो इसको बैलेंस भी करो, तो देखो यहाँ क्वेश्चन जो मिला आपको इसमें बैलेंसिंग करना होगा ना, तो यहाँ 2 करेंगे, यहाँ 8 करने वाले हैं, यहाँ 3 करने वाले हैं, ठीक है, और इस जगह पे 2 क्रोमियम सल्फेट भी 2, वाटर 11, इस जगह पे 11 कर दीजिए, इस जगह पे 3 कर दीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे कभी कभी पूछा जाएगा और बैलेंसिंग के लिए भी मिलेगा आपको, तो ठीक है। बैलेंस्ड इसका कॉम्प्लेक्स है, लेकिन आप इजी वे में पार्शियल इक्वेशन मेथड से अगर इसको करते हैं तो आप आसानी से इसका बैलेंसिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो टेस्ट फॉर ड्रंकेन ड्राइवर, ठीक है, आज का हम लोग का ये टॉपिक है टेस्ट फॉर ड्रंकेन ड्राइवर, ठीक है। अब अल्कोहल इंजूरियस टू हेल्थ, अल्कोहल कंज्यूमिंग इंजूरियस टू हेल्थ, क्यों इंजूरियस टू हेल्थ है, इसके पीछे भी रीज़न है कि इस अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारे लीवर को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है ना, और ये अल्कोहल इंस्टेंट एनर्जी देता है लेकिन लीवर को बहुत ज़्यादा इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो जो लीवर का काम सालों साल होना चाहिए, अगर मान लो कोई पर्सन एक दिन में 4 घंटा काम करता है, ठीक है, उसी पर्सन से हम एक दिन में 10 घंटा काम करवा रहे हैं, तो उसके हेल्थ के ऊपर इशू आ जाएगा। तो लीवर का भी हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। अगर उस लीवर को अगर हम सिर्फ फूड मटेरियल के लिए यूज करें, क्योंकि आप सबको पता है कि लीवर इज़ द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी, लीवर हम लोग के बॉडी में बहुत ही बड़ा ग्लैंड होता है, ठीक है, जिसको हम लोग कलेजा बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं कलेजा बोलते हैं, वो लार्जेस्ट ग्लैंड है।
और वो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर अल्कोहल कोई कंज्यूम करता है तो डायरेक्ट लीवर के ऊपर अटैक करता है। तो लीवर अगर मान लो वीक हो जाए तो फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करने में बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है। ठीक है, तो इसलिए अल्कोहल को अवॉइड करना चाहिए। अल्कोहल अवॉइड करके आप जो नॉर्मल फूड है उसको लेना चाहिए। और आप देख ही लिए कि अगर कोई अल्कोहल लेता है तो अल्कोहल डायरेक्ट कन्वर्ट हो रहा है एसिटिक एसिड में, और ये एसिटिक एसिड अगर आपको चाहिए कि एसिटिक एसिड के बारे में, तो विनेगर आपको पता होगा। ये विनेगर आपके घर में मिल जाता है, तो उसको आप स्मेल करके देख लीजिएगा कि कितना वो सुगंधित महकता है, कितना वो फ्रेश स्मेल आता है। ठीक है, बहुत ही बदबूदार महकता है। ठीक है, तो अगर आपके बॉडी में एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है तो बाकी सारे ऑर्गन को वो कितना डिस्ट्रॉय करेगा आप खुद समझ सकते हैं। तो आप देख लिए, ये रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हीट एंड ट्रायल मेथड की यूज नहीं है, यहाँ पर हम लोग पार्शियल इक्वेशन मेथड का यूज किए हैं। ठीक है, तो ये हम लोग क्लियर कर लिए कि हाउ कैन वी टेस्ट द ड्रंकन ड्राइवर। तो आप लोग हमेशा अलर्ट होके जाएंगे हाईवे पे और अल्कोहल को अवॉइड करेंगे, नहीं तो अगर मान लीजिए आप पकड़ा गए तो आपको 20,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। ये इंडियन मोटर व्हीकल एक्ट में है ये, कि अगर कोई पर्सन हाईवे के ऊपर अगर अल्कोहल लेकर वाहन को चला रहा है तो उसको एट ए टाइम 20,000 का पनिशमेंट तुरंत मिलेगा। ओके स्टूडेंट्स, और सभी को मेरे तरफ से धन्यवाद, और मेरे वीडियो को देखते रहें। और नेक्स्ट वीडियो हम लोग जेईई मेंस और एमसीक्यू क्वेश्चन के ऊपर दे रहे हैं, ताकि एमसीक्यू क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा सॉल्व करे। ओके, थैंक यू एवरीवन।